नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन पीली क्यों पड़ती है। वैसे सोयाबीन पीली पड़ने के बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि पानी का भराव होना, लौह तत्व की कमी होना, जिंक की कमी होना, यूरिया की कमी होना और साथ ही साथ में सोयाबीन में जो बीमारी लगती है मोजेक, सोयाबीन मोजेक, पीला मोजेक और एंथ्रेक्नोज। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एंथ्रेक्नोज बीमारी के बारे में। ये बीमारी कैसे लगती है, इसकी पहचान कैसे करें, ये कितना नुकसान कर सकती है, इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करें, आदि सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। एंथ्रेक्नोज बीमारी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो मौसम चल रहा है वो एंथ्रेक्नोज बीमारी के लिए सबसे अच्छा मौसम है। इसी समय में एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक होता है जब लगातार बारिश होती रहती है और वातावरण में नमी बनी रहती है। इसी टाइम इस बीमारी का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो आप अपने सोयाबीन की फसल का निरीक्षण करते रहिए। जब भी आप खेत पे जाएं तो देखते रहिए कहीं आपकी फसल में सोयाबीन की में एंथ्रेक्नोज का अटैक तो नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी की हम पहचान कैसे करें, क्योंकि हम पहचान करेंगे तभी जाकर इसका इलाज कर पाएंगे। तो इसका पहचान का तरीका बहुत ही आसान है किसान भाइयों। पहले आपको देखने को मिलेगी कि आपकी सोयाबीन की फसल है वो पीली हो रही होगी, लेकिन पीलापन बहुत सारे कारणों की वजह से आता है। जिंक की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण, पानी लगने के कारण, अधिक पानी भराव के कारण और साथ ही साथ यूरिया की कमी के कारण। तो पहचान कैसे करें यही इस वीडियो में अब देख लेते हैं। तो आपको जाना है आपके खेत में और देखना है। जैसे अब मैं देख रहा हूँ इस प्लॉट में एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सोयाबीन की फसल अगर पीली पड़ रही है, उसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक है, तो उसे कैसे पहचानें। आपको पीले पत्ते के अंदर देखना है। पीले पत्ते के अंदर जैसे सिरा दिख रही है, आपको नसें दिख रही हैं, इनके आसपास अगर काला काला हो रहा है तो आप समझिए आपकी फसल में सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज बीमारी का अटैक हो चुका है। जैसे ये बीमारी आपको देखने मिले आपके खेत में, आपको तुरंत इसके लिए दवाई डालना है। अगर आप कुछ लापरवाही करते हैं, दवाई नहीं डालते हैं, तो ये बीमारी आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। फूल भी कम आएंगे, फूल भी झड़ेंगे, साथ ही साथ जब फलियाँ आएंगी तो फलियाँ छोटी रहेगी और छोटे दाने बनेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इसका उपचार कर लीजिए। एंथ्रेक्नोज बीमारी है, फफूंद जनित बीमारी, फंगल डिसीज है ये। तो इसके लिए हमें फंजीसाइड का प्रयोग करना है, लेकिन बहुत सारी रेंज है फंजीसाइड की मार्केट में, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कंपनी के। इसके लिए कौन सा फंजीसाइड हमें डालना है इसकी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल 600 से 700 ml आप प्रति हेक्टर के हिसाब से आप डाल सकते हो। अब आपको कितने पंप लगाना है उस हिसाब से आप प्रति पंप दवाई का मात्रा ले सकते हैं। एक टेक्निकल और है इसमें, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। तो आप बेहतर होगा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर डालें। तो इसमें आपको सल्फर जो कि एक खाद भी है, टॉनिक का काम भी करेगा, साथ ही फंगीसाइड का काम करेगा। तो दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। इसकी मात्रा आपको लेना है 1.25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब। जितने पंप आप लगाते हो उस पंप की गणना कर लीजिए, उसके बाद प्रति पंप दवाई का मात्रा निर्धारित कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। तो आपके जो फसल में एंथ्रेक्नोज बीमारी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। शुरुआती अवस्था में अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको एक ही बार स्प्रे में इसका लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी फसल पर इसका ज़्यादा अटैक हो गया तो फिर आपको 2 बार स्प्रे करने की भी नौबत आ सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।